अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच पीएसएल स्पेशल। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं अदील अजहर। और आज से हो रही है शुरुआत एचबीएल पीएसएल सीजन 7 की। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, कराची में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। एंड अदील, वी ऑल आर सेट एंड रेडी फॉर HBL PSL 7। Absolutely, and as the cliche goes, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और तमाम तर बिल्डअप, ड्राफ्टिंग, रिप्लेसमेंट्स, कोविड पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, उसके अलावा एंथम, इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड एवरीथिंग। एंड एज सवेरा इज सेइंग, अभी कुछ लाइव पिक्चर्स भी हम देख रहे थे और माशाल्लाह क्या रौनक लगी हुई है नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर। बल्कि हमारे जो दोस्त आसपास रहते हैं नेशनल स्टेडियम के, वो कल इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे तस्वीरें भी भेज रहे थे। कुछ स्पॉटलाइट्स ऊपर जा रही हैं, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं एंड ऑल। सेटिंग अप आल्सो वेल एंड सो एक्साइटिंग। बिल्कुल जी, भरपूर सब कुछ होने वाला है। बहुत सारी तैयारियां हैं, स्टेज सज चुका है, रिहर्सल्स हो चुकी हैं। जिस तरह आपने बताया, लेजर लाइट्स इधर से उधर दिख रही थी। मैं जब नेशनल स्टेडियम के सामने से कल गुजरी हूँ तो पूरी रौनक ऐसी हुई थी, ग्रीन हुआ था पूरा नेशनल स्टेडियम। और आज वो सारा मजा देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे पीसीबी ने सब कुछ सरप्राइज किया, बिकॉज शुरू में ये बताया गया कि कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी बहुत शायद तकरीरें होंगी और कर्टन रेजर होगा और टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज पीसीबी ने रखा हुआ था और उसका थोड़ी देर बाद ही जो है वो मुजाहरा भी होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टार्स हमें नजर आएंगे, बल्कि वन ऑफ माई चाइल्डहुड फेवरेट, बाद में इतना पसंद नहीं था मुझे बिकॉज ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, माइकल ओवन इज गोइंग टू बी देयर एज वेल। एग्जैक्टली, माइकल ओवन वुड बी देयर एज वेल, बट माइकल ओवन जो है आपने मिस कर दिया 2 दिन पहले हमारे शो पे भी आए थे। मुझे पता चला जी। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन स्पोर्ट्स और क्या इस वक्त चल रहा है, सो व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स पे पहले नजर डालते हैं। तो जिस तरह हमने शुरुआत की और आपको बताया, और आप सबको पता है कि शायकीन का इंतजार खत्म हो चुका है। HBL PSL सीजन 7 की धमाकेदार आगाज होने वाला है और 6:30 बजे ये ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसको कर्टन रेजर का नाम दिया गया। और आतिफ असलम और आयमा बेग इसमें आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। साथ साथ गैर मुल्की पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो 10,000 फीट की बुलंदी से ग्राउंड में पहुंचेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, झंडे लेके आएंगे। जो फ्रेंचाइजेज हैं उनके डिफरेंट झंडे लेकर वो आएंगे और ये सारा एक्शन होगा यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और यहीं पे देखा जाएगा ये एक्शन सारा। नेशनल स्टेडियम कराची जगमगा रहा है और बहुत सारी चीज़ें और हमें मज़ेदार मिलेंगी। बहुत सारी और बातें होनी है, किस तरह ओपनिंग होगी, किस तरह गेम्स ओपन किए जाएंगे वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो सारी चीज़ें भी सारी आपको डिटेल्स और भी बताएंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या होने वाला है। बट अगर अगली अपडेट की तरफ जाएं तो सबसे ज़्यादा जो एक मसला है कोरोना का। सो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के जब इफ्तिताही मैच अभी होना है, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला होना है, मगर कराची किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और वो सेटबैक ये है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो हैं वो इस मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। साथ ही साथ दी डायरेक्टर ऑफ कराची किंग्स वसीम अकरम, जिनको जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो इस वक्त अपने घर पे मौजूद हैं, तो वो भी साथ नहीं होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार ऑलराउंडर और हमारे लाला, अपने लाला, वो कल तक जो है बैक एक उनको हुआ था, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। मगर अब जब उन्होंने वापस बबल ज्वाइन किया और उनका टेस्ट, जो कोरोना का टेस्ट किया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, विच मीन्स वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के इनिशियल मैचेस के लिए वो भी हमें नहीं दिखेंगे। देन स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं तो अब्दुल रज़ाक को बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कोचिंग की पेशकश की गई है। और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो रीजनल कोच भी हैं, अभी इस वक्त जो है वो डोमेस्टिक की कोचिंग भी कर रहे हैं। सो देखना ये है कि वो करेंगे, ये जो ऑफ़र है इसको करेंगे, एक्सेप्ट कि नहीं करेंगे, वो देखना ज़रूरी है। मगर इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में क्या हो रहा है ये आपको बराह रास्त जो है वो बताते हैं, और हम नहीं बताएंगे, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर इस वक्त मौजूद है। खिजर से पूछते हैं और जानते हैं क्या हो रहा है। जी खिजर, गहमा गहमी शुरू हो गई है और वो कहते हैं ना, कल तक जो सन्नाटे थे आज वो शोर में बदल गए हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर से आपको अपडेट कर रहा हूं और मौजूद हूं पीएसएल के और पाकिस्तान क्रिकेट के
उन सुपर फैंस के साथ जो कि भरपूर नारेबाजी लगा करते हैं और नारों से, इनके नारों से ग्राउंड गूंज जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इनके नारे भी सुनेंगे, मगर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में जो 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के नशेबो फराज, क्रिकेट स्टाइल और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के जो फैशन हैं उनकी एक दस्तावेजी फिल्म बनाई गई है। और जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनकी आवाज़ में वो डॉक्यूमेंट्री नशर की जाएगी। पैराशूटर्स, पैराग्लाइडर 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाएंगे, नेशनल स्टेडियम कराची में लैंड करेंगे। इसके अलावा आयमा बेग, आतिफ असलम काफी जो है वो परफॉर्म शायकीन करेंगे आपके और बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। आयमा बेग और आतिफ असलम तो हमें दिखेंगे स्टेज पे, मगर जो शायकीन आपके बैकग्राउंड में दिख रहे हैं जरा उनसे भी बात करवाएं, जोश और जज्बा कैसा है उनका? जी बिल्कुल, इनका जोश दीदनी है और इन्होंने पीएसएल का जो लेवल है उसको लेकर नारे तैयार किए हैं। ये लेवल है पीएसएल लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से रमीज भाई आए हैं, चेयरमैन पीसीबी बने हैं, क्रिकेट के रंग अंदाज सब निराले हो गए, सब अलग हो गए। आप कितना खुश हैं? ये फाइनली हो गई है पीएसएल। डाउट थे चाचा, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं था। रमीज भाई हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर भी थे, माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका भी लेवल साथ में मिला हुआ है। तो लेवल पीएसएल 7 लेवल ही है। और हम पहले पीएसएल से पहले पीएसएल से लेकर 7 तक अभी तक हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशियां ही खुशियां जो है वो इस वक्त हमें दिखे नेशनल स्टेडियम के बाहर, और जिस तरह फैंस जो हैं इतनी खुशियां, मुझे ऐसा लगता है अदील के ये वो चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट अभी बहुत कम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। सो हम पीएसएल को उस तरह ओन करते हैं और जिस तरह ये फैंस खुश हैं। सवेरा एक पूरी जनरेशन है जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट होते हुए नहीं देखी है। बहुत बड़े गैप के बाद ये हो रही है, एंड व्हाट अ बिग अचीवमेंट। तभी मैं बार बार ये बोलता हूँ एचपीएल पीएसएल हमारे लिए एक बड़ा इमोशनल टूर्नामेंट भी है। बीकन द रिटर्न ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, एंड माशाल्लाह चीजें आगे ही जा रही हैं। बिल्कुल चीजें आगे ही जा रही हैं, और साथ ही साथ अब हम ऐड इन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, और लाला आपको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। एंड लाला, ग्लैडिएटर बनते हुए आपको देखना है, मगर मुझे लगता है अभी इंतजार और करना पड़ेगा हमारे सारे शायकीन को। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। मेरे ख्याल में जबरदस्त बात है जो आप इस वक्त अपनी एक्साइटमेंट आप आ रहे हैं। मुझे यहाँ बैठे हुए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप लोग देखे जा रहे हैं और मैं एक कमरे में बंद हो गया हूँ। काफी होता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारे सबकी इज्जत है। हमें इस पीएसएल की वजह से काफी सारे क्रिकेटर्स, काफी सारे टैलेंट नजर आए हैं और उनको मौका मिलता है, और मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आखिरी है। तो इंशाल्लाह मैंने तो मैचेस खेलने हैं जो मेरी किस्मत में होंगी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किस्मत अच्छी साथ दे मेरा, और इसलिए कि चाहता हूँ कि फैंस के सामने ये जो इतना बड़ा ब्रांड है हमारा पीएसएल, जो टॉप लीग्स के अंदर दुनिया के अंदर मानी जाती है, इस लीग को लोग खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं लाजमी सब अपने फैंस के लिए आऊंगा और मैचेस लाजमी खेलूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और फैंस जो हैं वो बिल्कुल शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। बल्कि फैन सवेरा ये बात भी जानना चाहेंगे लाला, क्योंकि हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तबीयत माशाल्लाह आपकी हमें ठीक लग रही है, तो इसको जरा कंफर्म भी कर दीजिए ऑन एयर के एसिम्प्टोमेटिक केस है ना पूरा? नो सिम्टम्स, जबरदस्त फील कर रहा हूँ। थोड़ा लोअर बैक का इसलिए कि मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही थी। मैं जितना भी अपने फाउंडेशन से हटके जो टाइम निकालता हूँ उसमें अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखता हूँ। तो मुझे पता भी था कि पीएसएल आ रहा है, एक इतना आसान नहीं है पीएसएल और मेरी एक आदत भी है कि मैं कभी किसी फ्रेंचाइज पे बोझ बन के खेलने की कोशिश नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से जो हो सके मैं अपनी परफॉर्मेंस से डिलीवर करना चाहता हूँ। तो वो तैयारियां चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बैक एंड देन फिर ये कोरोना पॉजिटिव, लेकिन इंशाल्लाह आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह, और आपको जल्दी हम एक्शन में देखेंगे लाला। साथ ही साथ हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूँ 7 पार से ही हमारे साथ कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपने इनकी लिखे हुए बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और जिस तरह ये नरेट करते हैं, अगर मैंने तो इनसे कहा था कि कोई स्पोर्ट्स पे फिल्म लिखें तो इतनी अच्छी फिल्म लिखेंगे, जो इनकी एनोलॉजीज होती हैं, जिस तरह ये लिखते हैं, क्रिक इन्फो पे लिखते हैं ये। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान समीउद्दीन। उस्मान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। बहुत वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, वी एक्सपेक्टेड यू टू बी इन पाकिस्तान। आपको तो हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे पता चला उस्मान समीउद्दीन होंगे, बिकॉज आज इत्तेफाक से ही आपने मोहम्मद रिजवान का जो एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया जिसकी हम बात करेंगे आगे चल के, मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चला दोपहर में
आप हमारे साथ होंगे। आई थॉट यू विल बी इन द स्टूडियो, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान वैसे? बस देखिए, कुछ ऐसे कोविड का जमाना चल रहा है, कुछ काम की ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं वहां आ नहीं सका, मगर यहाँ पे मैं लकली इनफैक्ट पीसीबी का एक अच्छा डील भी हो गया है पीएसएल को यहाँ ब्रॉडकास्ट करना इंग्लैंड में, उसका स्पोर्ट्स में दिखाते हैं, तो I'll at least be able to watch every single ball of it. I'm here missing you all, of course. लाला भी बैठे हैं, लाला आपको सलाम, I hope आपकी तबीयत सही है, but I'll be watching all of it here. बिल्कुल जी, जिस तरह जो है हम बात कर रहे हैं पीएसएल की और पीएसएल की हैपनिंग की बात कर रहे हैं, तो वाकई जब यूएई में होता था ये सारा मेला, तो उस वक्त जो लोग यहाँ बैठे होते थे वो दे वर क्रेविंग टू गो देयर, मगर अब जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ उस पार बैठे हुए हैं, जैसे उस्मान यूएई में हमें अक्सर मिल जाते थे पीएसएल के दौरान, बट अभी कराची में ये सारा मेला है, सो वील गेट द फर्स्ट हैंड एंजॉयमेंट। एब्सोल्युटली, मुझे याद है जब पहला पीएसएल हुआ था तो हम तो बड़े पैसे खर्च करके दोस्त बाकायदा मैच देखने गए थे, एंड आई रियली कांट फॉरगेट, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट सोल्ड आउट मैच पीएसएल का, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, आखिरी बॉल पे जो डिसाइड हुआ था, और क्या माहौल वहाँ पे बना था। बट देन जैसे कि मैंने पहली बात बोली, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग दोज इन पाकिस्तान नाउ। लाला की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल से लाला से पहला सवाल जो है पूछ लीजिए। वैसे हमने एक अपना ऑनलाइन सिलसिला भी ट्विटर पे शुरू किया हुआ है, #आस्क लाला का, वो सवालात भी हम अभी लेते हैं। लेकिन फर्स्ट मैच लाला पीएसएल का, दो बड़ी ज़बरदस्त टीमें आमने सामने, बल्कि लोग तो कह रहे हैं बाबर वर्सेस रिजवान, एक्साइटिंग मैच होने को है। ऑफ कोर्स कराची किंग्स को नुकसान ज़रूर हुआ है, उनके दो चोटी के प्लेयर इमाद और आमिर जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। बट आज के मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्साइटमेंट आपको भी उतनी है? जबरदस्त, दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि 11 लड़के उनके भी खेल रहे हैं, 11 लड़के उनके भी खेल रहे हैं, जो बेंच में बैठे हुए हैं वो भी अच्छे लड़के हैं सारे, तो सबको मौका मिलता है। टीमें वेल बैलेंस्ड है, कोई टीम टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकती इस फॉर्मेट के अंदर। और मैं भी चाह रहा हूँ कि जल्द से मैच शुरू हो जाए, दोनों टीमों का अच्छा मैच, जबरदस्त मैच होगा, और आई होप कि हम सब एंजॉय करें इस मैच को आज। बिल्कुल, और शुरुआत ही अच्छी और दमदार होनी चाहिए। मगर रिजवान वर्सेस बाबर, हमारे कैप्टन हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन है बाबर आजम, मगर जब रिजवान की कैप्टनसी की बात करते हैं, डोमेस्टिक हिसाब से बात करते हैं, तो लाला वेटेज कहाँ जाएगा ज्यादा? देखिए, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग एज अ ओपनर प्लेयर भी काफी डेवलप हुई हुई है साथ में खेलते खेलते। और ये तो खैर मीडिया ने कर दिया बाबर वर्सेस रिजवान, वरना जरूरत नहीं है। कराची और मुल्तान के ही रखे तो ज्यादा बेहतर है, एंजॉय करें क्रिकेट। अच्छा, वैसे एक बात है कि जब हम बाबर की बात करें तो बाबर की जो कप्तानी का जिक्सॉ पजल था, उसका ये एक मिसिंग लिंक था पिछले साल। इफ लेट्स कहते हैं ना, रिवर्स गियर लगा के हम जरा जनवरी 2021 में पहुंच जाते हैं, और सब ये बोलते थे कि यार बाबर को आपने कप्तान तो बना दिया, बट वो तो अपनी फ्रेंचाइज का भी कप्तान नहीं है, बट नाउ ही इज द कैप्टन ऑफ हिज फ्रेंचाइज। सिमिलरली अगर हम रिजवान की भी बात करें, तो अगर फिर हम एक साल पीछे गियर लगा के जाते हैं, क्या कोई कह सकता था कि रिजवान की जिंदगी में इतना बड़ा ये चेंज 2021? उस्मान, मैं आपके इंटरव्यू की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। दोस 89 रन्स इन न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रिजवान के करियर को तो जिसे कहते हैं ना अपसाइड डाउन कर दिया बिल्कुल उस इनिंग में। बिल्कुल, बहुत ही एक अहम इनिंग्स थी उनकी करियर में। आई थिंक उन्हें सबसे अच्छी जो चीज है अजीज मेरा, उन्हें खुद एक एहसास है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो इतना खेलते हैं, इतना कुछ करते हैं कि उन्हें कभी कभी दे फॉरगेट कि एक ऐसा मोमेंट भी था मेरी करियर में। आई थिंक रिजवान एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा प्लेयर है, उसे बहुत एक अक्यूट एहसास है कि यार ये इनिंग्स जो थी उससे मेरी पूरी करियर चेंज हो गई। मुझे जो मेरी बात हुई थी और जो मैंने पहले सुना नहीं था, एक्चुअली वो कह रहे थे कि उनकी अपनी फीलिंग थी कि अगर वो उस मैच में परफॉर्म ना करें तो शायद वो फिर पाकिस्तान की T20 सेटअप में ना रहे। मगर उसमें भी उनकी ये एक किस्म की उसकी आई गेस एक ग्रेटिट्यूड है उन्हें, कि उन्होंने कहा कि देखिए मिसबा ने एक्चुअली मेड हिम इनटू एन ओपनर। मिसबा उल हक अब कोच नहीं रहे पाकिस्तान के, लेकिन आइडिया मिसबा का था ओरिजिनली। उन्होंने फिर रिजवान से कहा कि यार तुम नेशनल T20 कप जो हुआ था पिछले साल का, उसमें तुम ओपन करो अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे न्यूजीलैंड में, उसमें मैं तीनों मैचेस में तुम्हें ओपनर रखूंगा। और पहले 2 मैचेस में उनका फॉर्म था थोड़ा बहुत, मगर वो जो फिर आखिरी इनिंग्स खेली ना, उसके बाद से जिस तरह से उनकी करियर चेंज हुई है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग अभी कहें कि दुनिया में जो बेहतरीन टॉप ऑर्डर T20 बैट्समैन में, आई थिंक रिजवान इज ऑन टॉप। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। आई नो कि बाबर भी बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, बाबर उनके पार्टनर हैं, आज उनके अपोजिंग कैप्टन हो गए, लेकिन आई थिंक जिस तरह की इनिंग्स रिजवान ने पिछले साल खेली, जो उनकी कंसिस्टेंसी रही है, स्केरी जिस तरह की कंसिस्टेंसी आई थिंक अनमैच रही है, हमने T20 में पहले कभी नहीं देखी। ना सिर्फ वो लंबा खेलते हैं,
मगर वो एंड में जो उनकी डेथ ओवर्स में जो एक्सेलरेशन होती है 200 से ज्यादा उनकी एक्सेलरेशन, और कोई प्लेयर ऐसा आई थिंक सिर्फ एलेक्स हेल्स है जिनकी एक्सेलरेशन डेथ ओवर्स में इतनी होती है। तो आई थिंक जो लेवल उन्होंने टच करा है वो वाकई में एकदम अनमैच्ड है, एंड यू नो फॉर हिज सेक, फॉर पाकिस्तान से एक लॉन्ग मेड कंटिन्यू। बिल्कुल, द काइंड ऑफ फोकस दैट ही हैज वो बिल्कुल विजिबल होता है। मतलब आप जहां बात कर रहे हैं कि जब वो ऊपर नहीं खेल रहे थे एज एन ओपनर और नीचे खेल रहे थे तो 26 इनिंग्स में सिर्फ 224 रन्स बना सके थे वो, और उसके बाद से वो टर्न अराउंड आया और वो चेंज आया। तो रिजवान जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं कमेंडेबल है, और जिस तरह एक एनालिसिस की हम बात करते हैं और बाबर वर्सेस रिजवान, जैसे लाला ने कहा कि मीडिया कर रहा है, मगर जब हम बाबर और रिजवान की बात करते हैं तो दोनों का ये साल बहुत ही बेहतरीन गया। सो जिस तरह हम बात कर रहे हैं और वो हम एनालिसिस साथ साथ देखते भी रहे हैं, तो बाबर वर्सेस रिजवान की बात करें तो ये एनालिसिस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जी अदील। या एब्सोल्युटली हेड टू हेड अगर आप देखें तो जी मुल्तान ने, अगर हम कराची और यहाँ पे ऑफ कोर्स मुल्तान की टीमों के हवाले से बात करें, देखिए ये बात याद रहे दैट मुल्तान वाज द लास्ट फ्रेंचाइज जो कि आई थी, तो उन्होंने बाकियों के मुकाबले में ज़रा कम मैचेस खेले हुए ऑफ कोर्स, लेकिन मुल्तान ने 2 मैचेस जीते हैं और कराची 4 मैचेस में कामयाब हुआ है। एक मैच इनके दरमियान टाई भी हुआ था, एक बड़ा सनसनीखेज मैच टाई हुआ था, अनफॉर्चुनेटली देयर वर 2 नो रिजल्ट्स एज वेल। तो अगर रिकॉर्ड की बात की जाए कराची हैज़ एन एज, however with the form that मुल्तान ने अपना पिछला टूर्नामेंट खत्म किया था, they are the defending champion, मेरे ख्याल से these records don't really matter और वो जो much. टाई था वो 2020 में वो क्वालिफायर का टाई था, जिसके बाद जो है कराची किंग्स ने जीत हासिल कर ली थी। तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला जो है वो मुसलसल इन टीम्स का रहा है आपस में, और अब देखना यह है कि कैसे क्या परफॉर्मेंस रहती है और पहला मैच कितना दमदार होता है। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, देखिए लोगों को है शिद्दत से इंतजार, और वो इंतजार है इस बात का कि सब ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए पिछले 2 से 3 दिन पहले से। हमने ट्विटर पे एक चीज़ शेयर की हुई थी, #AskLala, और जब #AskLala की बात करते हैं तो वो सवालात लोगों ने इस भरमार सवाल पूछे कि इतने सारे सवाल थे कि हमें वो सॉर्ट आउट करना, वो निकालना, वो सवाल इतने मुश्किल हो गए। इट वाज ट्रेंडिंग फॉर ऑलमोस्ट a lot of hours. It was trending day before yesterday, और कल भी फिर अचानक से ट्रेंड होना शुरू हो गया। एंड लाला, आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात पूछना चाहते हैं, तो हम ये सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं जो लोगों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले तो इनका हैंडल जो है वो शबर फातिमा है, बट फातिमा शबर इनका नाम है, और इन्होंने #AskLala पे पूछा है, which is your best time period with Pakistan team and most memorable as a player? तो लाला, कौन सा था आपका बेस्ट टाइम पीरियड पाकिस्तान टीम के साथ, और कोई मेमोरेबल ऐसा कोई वाकया एज अ प्लेयर? फातिमा ने सवाल किया है जी। फातिमा शबर जी। फातिमा, मैं पाकिस्तान जिस दिन से डेब्यू किया है आखिरी दिन तक मैंने अपने हर ट्रिप को ज्यादा एंजॉय किया है। अच्छा, हम इंडिया के ट्रिप्स को ज्यादा कंसिडर करते हैं इसलिए कि वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ परफॉर्म करने का और प्रेशर में खेलने का, तो वो यादगार ट्रिप रहते थे हमेशा हमारे इंग्लैंड वाले। और वहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए नहीं है, और अगर हुए होते तो ऐसे नहीं थे कि मैं बता सकूँ आपको। तो बाकी क्रिकेट को एंजॉय किया जहाँ पे भी खेले, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंसेस एंड देन खास तौर पे 2009 वर्ल्ड कप जब हम इंग्लैंड में जीते थे T20, वो बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ये कुछ ऐसे टूर्स हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जो कि सारी जिंदगी आप नहीं भूल सकते हैं। अगला सवाल लाला हमारे पास अमीना की तरफ से, और वो ये कहते, ऐसा क्या है जिसको शाहिद आफरीदी इज अफ्रेड टू लूज, खोने से डर लगता है लाला को? मुझे खोने से डर, एज होती है, हर एज के हिसाब से। एक वालिदैन थे, वो चले गए, उनका एक डर लगा, वो आता था कि वो ना खो जाए, वो चले जाते हैं। वक्त के साथ चीजें चेंज होती हैं, इंसान अपने आप को एडजस्ट करता है, और बाकी खोने की बस हमारा ईमान हमारे पास रहे, बस ये बहुत है। बिल्कुल। अगला सवाल शिराज कासिम ने आपसे पूछा है लाला, और वो #AskLala पे पूछते हैं, व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू वर हर्ट बैडली बट कुड नॉट वीप? लाला, कौन सा ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में आया व्हेन यू वर हर्ट मगर आप आंसू भी नहीं बहा सके उसके लिए? अच्छा, ऐसे अगर क्रिकेट में देखा जाए तो 2011 का सेमीफाइनल क्रिकेट के हवाले से कहूंगा। हमने मतलब लाला हम यही बात कर रहे थे जी। क्या आंसू, राइट, वो आप बाहर वाले आंसू नहीं थे, वो एक तकलीफ थी बहुत, वो जो हारे थे हम। लाला, जब ये सवाल हमने पढ़ा था ना तो ऑफ एयर हमारी बात हो गई थी कि यही वाली बात आएगी कहीं से।
जब वो टुक टुक की आवाज जो है वो दिल में धक धक करके जा रही थी उस वक्त। सुबहारा लाला, आखिरी हमारे पास चौथा सवाल जो है दैट जमालुद्दीन साहब ने ये सवाल पूछा है, एन इजी वन। कहते हैं विल यू डू कोचिंग इन फ्यूचर? मुस्तकबिल में कोचिंग का इरादा है लाला? कोचिंग का प्लान, कोचिंग 14 लेवल, अंडर 16 लेवल, अंडर 19 लेवल पे मैं कोचिंग मांगता हूँ, ठीक है ना। बाकी बस इस लेवल तक मैं अगर हो सके तो मैं अपनी एकेडमी, जैसे मेरा प्लान है इंशाल्लाह, तो उसमें बच्चों को कोचिंग की तरफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो चाहते हैं टीम के साथ लग जाए, मेन टीम के साथ लगे। आप जूनियर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इनसाइड आपसे, हाँ, ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। बिल्कुल, और ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत अच्छी। इनसाइड जो है वो #AskLala पे पूछते हैं, हु इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम्स अकॉर्डिंग टू यू लाला? बेहतरीन कैप्टन ऑल टाइम के। ऑल टाइम मैंने वसीम भाई की कप्तानी में मैंने लड़ना सीखा, किस तरह लड़ते थे, हारे हुए मैचेस को किस तरह जीत की तरफ लेके जाते थे, तो फाइटिंग स्पिरिट उनसे सीखी। एनजी भाई से सीखा कि हर एक को किस तरह बैलेंस रखना चाहिए एज अ कैप्टन। मैंने उनसे ये चीज देखी है कि सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए एज अ कैप्टन सबको। तो इन दोनों की कप्तानी में खेला भी ज्यादा हूँ मैं। बिल्कुल। सो आपने जो है वो बैलेंस कर दिया है कि एक तरफ वसीम अकरम और एक तरफ इंजमाम अल हक। सो ये एक तरफ दुनिया के जबरदस्त बैट्समैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो है कोई डाउट नहीं है इस बारे में कि एक तरफ जबरदस्त बॉलर और एक तरफ जबरदस्त बैटर। मगर ये जो है आस्क लाला का सिलसिला हमने अभी यहाँ ब्रेक लगा ली है। वैसे तो जारी रहेगा सवेरा, ये बिल्कुल, ये ऑल ओवर PSL जो है ये जारी रहेगा। आस्क लाला, #AskLala आप लिखे ट्विटर पे और सवालात पूछें और लाला देंगे यहाँ गेम सेट मैच के PSL स्पेशल के सेट पे आपको जवाब। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से करेंगे कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच PSL स्पेशल और HBL PSL 7 की हो रही है यहाँ पे ट्रांसमिशन इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी एंड उस्मान समीउद्दीन। और बिफोर वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्जेशन फर्दर ऑन, एक मेहमान जो कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम के पास हैं और वो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर के साथ मौजूद हैं और वो स्पेशली न्यू दिल्ली से आए हुए हैं और PSL देखेंगे। तो हुजैफा हमारे साथ मौजूद हैं, हुजैफा के साथ वो मेहमान मौजूद हैं जो न्यू दिल्ली से आए हैं। तो नई दिल्ली से कौन है आपके साथ हुजैफा? जी बिल्कुल, PSL का जोशो खरोश उरूज पर है और आज सिर्फ पाकिस्तान भर से नहीं बल्कि भारत से भी कुछ फैंस देखने आए हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे फैंस हैं जो दिल्ली से स्पेशली PSL देखने के लिए आए हैं। सर अपना नाम बताइएगा और आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, किस खिलाड़ी को देखने हैं? जी मेरा नाम फौजुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के आया हुआ था, तो मुझे पता चला यहाँ PSL टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्यों ना क्रिकेट को एंजॉय करा जाए। मैं क्रिकेट लवर हूँ, खेलता भी हूँ और क्रिकेट को फॉलो भी करता हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं आज का मैच। अच्छा, कौन सा खिलाड़ी है जिसको आपको देखने की बड़ी दिली ख्वाहिश है? क्योंकि बाबर आजम नंबर 1 ODI बैट्समैन भी है, रिजवान भी, किसको देखने की ख्वाहिश है? मुझे पता चला क्वेटा की टीम में आफरीदी हैं और रिजवान हैं और क्या कहते हैं कराची की टीम में अपने बाबर आजम हैं, तो अच्छे प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल पे खेलने वाले हैं। तो हमने कहा एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, फैमिली के साथ गेट आउट, वो क्या कहते हैं एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी, तो मैं चलो आज एंजॉय करते हैं मैच। ठीक है, इनकी अहलिया भी यहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनसे पूछते हैं आप अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कितनी एक्साइटमेंट, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर आफरीदी है और बहुत अच्छा खेलते हैं। और अब तो शाहीन आफरीदी के लिए भी बहुत अच्छी जो सुनने में आ रही है, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी थी, इंडिया के अगेंस्ट भी करा था, तो बहुत अच्छा रहा था। मुझे बहुत, मैं आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी शाहीन आफरीदी इन द PSL। ठीक है, तो आपने देखा कि ये फैमिली जो है वो ख़ास तौर पर भारत से आई है PSL देखने के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कहते हैं हम सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं और शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को देखने के लिए आज स्टेडियम में है। जी बिल्कुल जी, और ये कमेंट सुनते ही जो है ना, मुझे अचानक से, लाला हमारे साथ मौजूद है, मुझे अचानक से वो बयान याद आ गया कि भारत के लोग शाहिद खान आफरीदी से बहुत मोहब्बत करते हैं। लाला,
ये जरा इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे, रोशनी डालना चाहेंगे? 2016 में आपने ये बयान दिया था वर्ल्ड T20 के दौरान कि भारत के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करें। ऐसा है ना, कभी बार सच बोलना भी मुश्किल हो जाता है, आपको तो पता है ना हमारे मुल्क में। लेकिन देखें, वो क्रिकेट का बहुत क्रेज है, क्रिकेट का इंडिया के अंदर नो डाउट बहुत क्रेज है, बहुत प्यार करते हैं लोग वहाँ पे क्रिकेट से, क्रिकेटर से, सबसे। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैंने हमेशा वहाँ का इंडिया का टूर हमेशा एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है वहाँ पे, वहाँ परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय की है मैंने। जब आप चौका मारते थे, कोई आपके लिए क्लैपिंग नहीं करता था, तो वो चीज एक फील करते थे, आप मिस करते हो, एक प्रेशर होता है, तो गुड, अच्छा रहता है टूर हमेशा इंडिया। जस्ट इमेजिन क्रिकेट कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता था और है इन दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए। आई होप द लीडर स्पेशली ऑन दैट साइड रियलाइज। उस्मान, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ऑफ द क्रिकेट बात करना चाहूँगा। आपने वैसे खुद अपने इंट्रो में शुरू में जो पहली बात की थी उसमें जिक्र किया था अबाउट द स्काई स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। इस साल अगर हम वो लाइनअप देखते हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की, आई थिंक वी हैव मैनेज्ड टू क्रैक अ वेरी बिग डील विद फॉक्स स्पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूं, तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम स्पोर्ट्स का जो है वो चैनल है। हाउ बिग अ फैक्टर दिस इज, बिकॉज हर साल हम ये देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में सुपर स्पोर्ट्स को क्रैक किया, देन स्काई स्पोर्ट्स इज देयर, फॉक्स स्पोर्ट्स, इंडिया में सोनी दिखा रहा है। PSL को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में हाउ क्रिटिकल इज द रोल ये जो ब्रॉडकास्टिंग की डील्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है? It's absolutely, it's you know, it's the number one way तरह से आप अपनी ग्लोबल लीग, ऑब्वियसली आपने देखिए जो प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्रिकेट पाकिस्तान प्लेयर्स जो खेलेंगे, जो यहाँ फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। आप पाकिस्तान में अब खेल रहे हैं, दैट्स इवन बेटर, दैट्स अनदर एडवांटेज नाउ कि आप होम पे खेल रहे हैं। लेकिन लोग को दिखाना बाहर जो आपकी नॉट जस्ट कि आपके जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, बट ऑल्सो ऑस्ट्रेलियंस इन ऑस्ट्रेलिया, इंटरेस्ट T20 लीग्स का इतना बढ़ गया है पिछले 5-6 साल में। हर बंदा हर कहीं से देख रहा होता है, वो आप यानी टीवी पे भी अपनी देखते हैं, आप अपने फोन पे देख रहे होते हैं, अपने लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, तो जितनी आपकी विजिबिलिटी हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, इट मेक्स इट बेटर। आप जब बाद में प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया से, फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर ने अभी इस साल शायद देखे, वो फॉक्स स्पोर्ट पे कोई छोटा बच्चा देखे ऑस्ट्रेलिया में PSL, 5 साल बाद अगर वो क्रिकेटर बने तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि यार PSL भी एक लीग है जिसमें मैं खेल सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डील है, इट्स अ ग्रेट डील। मुझे खुद मालूम है, जो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं उससे ये पता था कि काफी पुश कर रहा था PCB कि फॉक्स स्पोर्ट्स से एटलीस्ट डील साइन हो जाए। स्काई स्पोर्ट्स से आई बिलीव पिछले अगस्त साइन हो गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी, बट आई थिंक फॉक्स के साथ जो साइन करा है वो काफी बड़ा ब्रेक हुआ, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आपको कोई पाकिस्तानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। तो आई थिंक जितनी आप विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लीग के बारे में, उतना ही आई थिंक आपकी लीग का वैल्यू भी बढ़ता है और अल्टीमेटली आपकी लीग की क्वालिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और उतना ही ज्यादा जो है होराइजन एक्सपैंड होता रहता है। जी उस्मान से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, उस्मान, PCB का अपना स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए? उनके अपने फायदे में तो होगा, फॉर श्योर, उनके अपने फायदे में होगा, हमारे फायदे में शायद ना हो एज अदर जर्नलिस्ट हु कवर द गेम, मगर उनके फायदे में 100%। एटलीस्ट अगर अपनी वो प्रोडक्शन कंट्रोल करें और जिस तरह से कर सकते हैं, आई थिंक इट विल बी टू देयर बेनिफिट फॉर श्योर, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, मगर वो जिस तरह आपने कहा कि बाकी जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई हमें ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, कोई हम पहले खबर नहीं दे सकेंगे, सारी पहली खबरें जो होंगी वो PCB के जो है वो चैनल पर आ रही होंगी। हाँ ठीक है, क्लैरिटी PCB की तरफ से आ जाएगी, जो इतनी खबरें ऐसी कयास आराइयाँ हो जाती हैं उसकी क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी। बट लाला, कमिंग बैक टू द मैच, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स के स्पेयरहेड बॉलर मोहम्मद आमिर और दूसरी तरफ इमाद वसीम, दी एक्स कैप्टन ऑफ कराची किंग्स, वो दोनों आज अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी। देखिए सवेरा, पहले भी आपने ये सवाल किया था, देखिए नो डाउट मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स हैं दोनों, और दोनों कराची की टीम में हमेशा बड़ा अहम रोल है इनका, सीनियर भी और परफॉर्मर्स भी है। दूसरा ये था कि मुल्तान सुल्तान की टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर। मैं जो रिजवान को जितना जानता हूँ, या 2-4 मैचेस मेरे ख्याल में उसकी कप्तानी में मैंने खेले में, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है, हार की बात करता नहीं है, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल करीब नहीं आने देता, हमेशा पॉजिटिव बात करता है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो वो लड़का पॉजिटिव ही बात करता है और टीम को मोटिवेट करता है, जो लीडर्स की निशानी होती है, जिसको लीड करनी होती है टीम को, तो खुद अपने आप को कभी नहीं गिरने देता। तो वो टीम, एक तो लास्ट सीजन हम जीते भी थे, मैं भी हिस्सा था उसका, नहीं खेला फाइनल लेकिन जीते, और मेरे ख्याल में वो अच्छे उनके कोचेज, स्टाफ वगैरह अगर मैं देखूं,
बहुत ही प्रोफेशनल है सारे, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान जो है वो थोड़ा सा आज के मैच पे थोड़ी हावी होगी। थोड़ी सी हावी होगी। उस्मान, आपसे मैं एक सवाल और आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की हमने इंटरनेशनल बात की, मैच पे मैं पूछना चाहूँगा थोड़ी देर में, लेकिन क्या पाकिस्तान सुपर लीग जो टॉप इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में अपनी तरफ अब तक कामयाब हुआ है? यानी रिमेंबर वी आर इन द 7th सीजन नाउ। एक ये बात की जाती है सारे, हमें जो डिसएडवांटेज है वो ये कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन चल रहा होता है वी डोंट गेट एनी विंडो लाइक IPL, हमें कोई उस तरह और ना हमें मिलेगी। मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशन लगाना भी गलत है। सो व्हाट कैन PCB डू? इज मनी द ओनली फैक्टर जो कि दुनिया के टॉप स्टार्स लाइक स्टीव स्मिथ की हम बात करें, मैं कल देख रहा था मार्नस लेबोशाइन पाकिस्तान आने के बारे में बहुत, so what can we do, what can PCB do about it? You know, it's a really good question. It's difficult because T20 लीग की जो मार्केट है ना बहुत ही competitive हो गई है। आप अभी अगर देखें इस साल तो खैर मैं थोड़ा ये एक पास दूंगा PSL को because they've had to change the schedule a little bit। जो विंडो में ये लोग यूजुअली खेलते हैं उसमें नहीं खेल रहे हैं, तो इनका क्लैश BPL से हुआ है। अब BPL एक ऐसी लीग है ना जो शायद उसका इतना शोर नहीं मचाते हैं लोग यहाँ, लेकिन जो पैसे मिलते हैं आपको BPL में वो कभी ऑफिशियल नहीं करते हैं कि कितने पैसे देते हैं, मगर BPL फ्रॉम व्हाट आई नो दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स। तो बहुत सारे प्लेयर्स वहां जाते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले आंड्रे रसल chose to go to the BPL in Bangladesh over the BBL in Australia, right? और उसकी वजह मेनली एक ये थी कि उसे पैसे BPL में काफी ज्यादा मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली पैसा जो है इट्स गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर। लेकिन दूसरी जो एक स्टैंड आउट चीज हो सकती है कि पाकिस्तान जो और टीम्स अब पाकिस्तान टूर करेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जैसे इस साल अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया आएगा मार्च में फुल सीरीज खेलने। यू नो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आएंगे, वो देखेंगे, वो ट्रैवल करेंगे थोड़ा बहुत, वो उन्हें एहसास होगा कि यू नो पाकिस्तान में क्रिकेट की क्या अहमियत है और किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है जब आप आते हैं टूर पे। आई थिंक वो एक फिर वापस जाएंगे। आई नो ऑस्ट्रेलियंस ने खेला, ऑब्वियसली शेन वॉटसन खेल चुका है, बेन कटिंग खेलते हैं रेगुलरली, जॉर्ज बेली आए थे इंटरनेशनल 11 के साथ 2017 में। मगर आई थिंक एक वो वर्ड ऑफ माउथ जो फैलता है ना फिर कि जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आएंगे, वो खेलेंगे यहाँ, वो देखेंगे, दैट विल हेल्प अ लिटिल बिट। एक आई थिंक जो डेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, डेंजर नहीं, इट्स लाइक अ थ्रेट मे बी टू द PSL, इस साल शायद नहीं मगर अगले साल से जो एमिरेट्स में प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, यू नो वहां भी ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं। उनकी ओनरशिप जो स्ट्रक्चर है, जो ओनर्स अभी तक जो पता चला है कि जो इंटरेस्ट है ओनर्स का, यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स एक फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं, IPL के ओनर्स हैं उसमें इन्वॉल्व, यू नो वो शायद वो लीग इसी विंडो में हो। आई थिंक अल्टीमेटली अदील, आई थिंक पैसे आपको ज्यादा देने होंगे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यू नो बिकॉज एवरीवन वांट्स टू प्ले और पाकिस्तान भी प्लेयर्स आना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर देम। यू नो बहुत सारे प्लेयर्स इन अ नटशेल और ट्रेजेस के आपको जो है अपनी पर्स वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे लीग में, वरना जो ये कंपटीशन है ये और ज़्यादा कंपेटिटिव होता जा रहा है और खींचातानी होती रहेगी प्लेयर्स की। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, नेशनल स्टेडियम की पिच के हवाले से कुछ डिस्कस करें, एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को करेंगे। एक दफा फिर से खुशामदीद गेम सेट मैच PSL स्पेशल HBL PSL सीजन 7 शुरुआत हो गई है, होने वाली है। थोड़ी देर में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद पहला मैच खेला जाएगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। डिस्कशन उसके हवाले से हो रही थी और हमारे साथ उस्मान समीउद्दीन मौजूद हैं। उस्मान, एक चीज़ जो हम बात करते हैं, टर्न अराउंड जिस तरह आता है, HBL PSL का इम्पैक्ट जिस तरह पड़ रहा है, हम प्लेयर्स की बात करते हैं। शाहनवाज दहानी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि डोमेस्टिक में तो कर ही रहे थे, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, पिछले साल भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई, बट जैसे ही PSL में आए डिफरेंट किस्म का चार चांद लग गया। लगता है ऐसा है कि एक वेस्ट इंडियन प्लेयर है जो कि पाकिस्तानी अटायर में घूम रहा है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक शाहनवाज दहानी वाज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज फ्रॉम लास्ट ईयर। जिस तरह से वो आए हैं ना, और यही एक आई थिंक PSL की ये अहमियत, यू नो लोग क्रिटिसाइज करते हैं PSL को कि भाई वो प्लेयर्स नहीं बनाता है, वो सही है, वो उसका रोल प्लेयर्स बनाना नहीं है। PSL का प्लेयर्स आपके फिर भी बनते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक
सिस्टम्स और पाथवेज के थ्रू ही वो ऊपर आते हैं। लेकिन आई थिंक PSL जो करता है वो एक इट गिव्स यू ब्रॉडर अटेंशन, गिव्स यू वाइडर अटेंशन, और एक आपको एक मौका देता है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काफी जल्दी अपनी करियर में खेलना शुरू कर जाएं। जैसे दहानी जैसा प्लेयर 10 साल पहले he may not have played that much against international players until later in his career, मगर अब वो इमरान ताहिर के साथ खेल रहे हैं, वो कई इंटरनेशनल वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, वहां से वो सीख रहे हैं, वो एक कोच के साथ, ऐसे कोच के साथ हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल, सो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए एंड वी आर शॉर्ट ऑन टाइम उस्मान, क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, बट थैंक्स अ लॉट, बहुत मजा आया आप सेशन करके, और रेगुलरिटी में आपको उस्मान समीउद्दीन जो है वो हमारे साथ यहाँ दिखेंगे गेम सेट मैच के PSL स्पेशल के सेट पे। जल्दी से आपकी प्रेडिक्शन, कौन जीत रहा है? चाहता तो मैं कराची आई हूँ, तो कराची को जीतना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आज मुल्तान जीत जाएगा। मुल्तान सुल्तान जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, और जिस तरह सेटबैक हुआ है कराची को लगता है यही है। कौन जीतेगा पहला मुकाबला, आप भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। एंजॉय HBL PSL सीजन 7, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।